हेलो नमस्कार जय हिंद सोल्जर्स। स्वागत है आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं लाइव एक शानदार जानदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आज का सेशन होने वाला अपना नेवी एमआर का सैंपल पेपर। कितने नंबर का सैंपल पेपर? 5 नंबर का सैंपल पेपर होगा बेटा। आपको करना क्या है इसमें? बेटा सारे क्वेश्चन हल करने हैं और आपको लास्ट में बताना है मेरे को कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता है 5632 मीटर क्यूब। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई क्या होगी? सर बेलनाकार एक टैंक है। देखो बेलनाकार टैंक कैसा? सर ये बेलनाकार टैंक है, ऐसा टैंक बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है? इसकी क्षमता दे रखी है, इसमें कितना पानी, आयतन दे रखा। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन, सर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कितना देर का सर? 5632 देर का। और इसके आधार का व्यास, भाई ये व्यास दे रखा है कितना? 16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर? 16 में 2 का भाग दो तो कितना? 8 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? त्रिज्या होगी। सर यहां से h का मान निकालना है, तो h का मान कैसे निकालूं? सर 5632। पाई का मान कितना सर? 22। आर का मान कितना है सर? 8। तो ये आर स्क्वायर 8 × 8, पाई का मान 22/7 कहां सर? ऊपर चला जाएगा। अब इसको हल करना है और h का मान कितना आएगा सर? 28 मीटर। कितना? 28 मीटर। ये अपना आंसर हो चुका। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, 14 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिज्या वाले एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो ये आपका बेलन है और बेलन का क्या पूछा है सर? आयतन पूछा है। क्या पूछा है सर? बेलन का आयतन। तो 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी देर की है सर? 20 सेंटीमीटर देर की। बेलन की ऊंचाई देखो, ये h का मान दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर। तिरछा का मान कितना दे रखा सर? तिरछा का मान 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ये लो सर। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता सर? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना सर? 14 × 14। आर का मान देखो, त्रिज्या 14, एच का मान सर 20। इसको काट तो 7×2 = 14। अब गुणा करो, देखो 2 × 2 4, 4 × 4 16। जीरो सर, जीरो के आगे 6 से स्टार्ट होने वाला और इसको फिर गुणा करना है। देखो एक जीरो तो लग जाएगा ये। ठीक है, 4 × 8 16। 8, 8 को 2 से गुणा करो 16। तो कौन सा आएगा? 16 तो ऑप्शन ही नहीं है। 7×2 = 14, 14×2 = 28, 28×2। अरे अरे सुनो सुनो, ये दो भी तो है ना। देखो 2 × 2 4, 4 × 4 16, 16×2 = 32। लास्ट में दो वाला ये सी ऑप्शन। तो कितना आएगा सर? 12,320। ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जो भी है समझ में आया? लास्ट में देखो दो और है, जीरो तो नोट कर दिया। अब इकाई अंक देखो, गुणा करो 2 × 4 × 2 × 2। तो सर लास्ट में दो आएगा। दो वाला ऑप्शन देखो, ये 12,320। ऐसे नहीं कि पूरा क्वेश्चन को हल करें ना बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले ठोस लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। देखो ये बेलन है आपका। ठीक है, एक ये दूसरा बेलन दे रखा है अपना। सर इसकी ऊंचाई h, ये ऊंचाई हो गई आपकी h। चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, ऊंचाई h। त्रिज्या r है। ये लो सर। ठोस लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फर्स्ट का क्षेत्रफल सर 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच।
ठोस लंबवर्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3। सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? ये अपना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। सर 2 पाई आर, आर प्लस क्या होता है? एच। 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है। देखो ये बोला कि लंबवर्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। ये कितना है? ये 1/3 है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में बराबर करना हो तो मैं क्या करूं? उसको 3 से गुणा कर दूं। तो देखो सर इनको आपस में बराबर कर दो, 2 पाई आर। ये क्या है? 1/3 है इसका, इसका क्या है? 1/3 है। ये देखो क्वेश्चन को पढ़ो, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो इसका 1/3 ये आपस में क्या है? बराबर है। तो देखो इसका 1/3 रख दो, ऐसे रख लो। चलो आप ये 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर प्लस एच बटा क्या है? 3 आपस में बराबर है। अब इसको हल करो तो आपको पता है सर 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 3h इक्वल क्या हो जाएगा सर? r प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, 3h, और ये क्या हो जाएगा सर? r प्लस एच। h को पक्षांतरण कर दूं तो सर ये 2h बराबर कितना? r। तो h बराबर कितना? r/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r/2। कौन सा ऑप्शन है? ये डी ऑप्शन देखो, 1/2 r। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। देखो 3 दोस्त है, मिलकर एक व्यवसाय स्टार्ट किया है। ए के निवेश का 3 गुना, भाई ए ने 3 रुपए लगाए, 3 गुना। ए के निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुणे के बराबर है। इसका 3 गुना और इसका 4 गुना आपस में क्या है? बराबर है। ऐसे मान लो 3a = 4b बराबर है। और बी की पूंजी और सी की पूंजी से दुगुनी है। अब बी की पूंजी है, किसकी पूंजी बेटा? बी की पूंजी है, सी की पूंजी की क्या है सर? दुगुनी है। देखो ये बी की पूंजी सी की पूंजी से दुगुनी है। ये 1 है तो ये कितना? 2 है। ऐसे मान लो। ठीक है, बी की पूंजी सी की पूंजी से दुगुनी है। अब मेरे को ए और बी का मान निकालू यहां से, तो सर ए और बी क्या हो जाएगा सर? 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये बी की पूंजी है, सी की पूंजी का 2 गुना है। तो भाई सी इक्वल कितना हो जाएगा सर? ये 2b हो जाएगा। यहां से आप b/c भी निकाल सकते हो, 1/2। बी की पूंजी है, सी से 2 गुनी है। क्या है? सी से 2 गुनी। अब अनुपात निकालो, a/b/c। प्रत्येक का लाभ का हिस्सा। ए का मान कितना? 4, बी का मान कितना? 3, बी का मान 1, यहां कितना? 2। पड़ोसी के पड़ोसी काम में आता है ये 1, तो ये 4, ये 3, ये कितना? 6। 4 3 6, कहीं गलत हुआ। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, यहां से दोबारा देखो भाई। ये क्वेश्चन बोल रहा है ए के निवेश का 3 गुना, भाई ए के निवेश का 3 गुना, ये 3 गुना 3a हो गया। बी के निवेश के 4 गुणे के बराबर है तो ये 4b हो गया। तो a/b कितना आ जाएगा सर? 4/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये बोला आगे पढ़ो, और बी की पूंजी सी की पूंजी से दुगुनी है। बी की पूंजी सी से दुगुनी है तो 2 गुणा सी करो ये, तो b/c क्या है? 2/1। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालो, a/b/c। ए का मान कितना सर? 4 है, बी का मान 3 है, बी का मान कितना? 2 है, और सी का मान कितना? 1 है। पड़ोसी के पड़ोसी काम में आता है सर ये 2, तो ये 8, ये 6, ये कितना? 1 हो जाएगा। 8 6 वाला कौन सा होगा सर? डी ऑप्शन।
कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती, बोट की चाल कितनी है सर? 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और धारा की गति कितनी है सर? 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ये धारा की गति हो गई। नाव को धारा की प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी, भाई ये धारा हो गई और ये अप स्ट्रीम हो गया। आपको ये पूछा अप स्ट्रीम में वापस आने के लिए 6 किलोमीटर में कितना समय लगेगा? सर हम धारा की चाल निकालू तो कितना? 15 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और दिशा प्रतिकूल में चाल निकालू 15 - 3 कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है सर, वापस आने में कितना समय पूछा तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 6, स्पीड कितना? 12, बराबर 1/2 घंटे, मतलब कितना? 30 मिनट हो जाएगा। कितनी मिनट बेटा? 30 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति नदी के प्रतिकूल दिशा में 13 किलोमीटर, अनुप्रा हुआ दिशा में 28 किलोमीटर चलता है, दोनों स्थितियों में 5-5 घंटे लगता है। देखो ये बोट हो गई, ये स्ट्रीम हो गया, ये डाउन स्ट्रीम हो गया और ये अप स्ट्रीम हो गया। अब ये बोला है कि अप स्ट्रीम में 13 किलोमीटर की दूरी में 5 घंटे लगा रहा है और डाउन स्ट्रीम में कितना? 28 किलोमीटर की दूरी में कितना? 5 घंटे लगा। ये इन दोनों की क्या आ गई सर? चाल आ गई। चाल निकालनी तो नदियों की धारा की गति, बेटा धारा की गति पूछिए तो दोनों को माइनस करके क्या कर दे? भाग दे दो 2 का। सर 28 माइनस, देखो मैं माइनस कर दूं 28/5, मैंने काटा नहीं, इनको डायरेक्ट हल किया। 13/5 बटे क्या करना है सर? 2 करना। 8 में से 3 घटाऊं कितना? 5, 2 में से 1 घटाऊं 1, बटे कितना? 10, बराबर कितना? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 550 मीटर 550 मीटर और 650 मीटर लंबी वाली 2 ट्रेनें 68 किलोमीटर 40 किलोमीटर विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। देखो एक ट्रेन तो इधर से आ रही है, एक इसके सामने आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई 550 मीटर है, दूसरे की 650 मीटर है। एक की स्पीड 68 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की स्पीड कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आमने सामने से आ रही है तो दूरी हमेशा क्या करते हो सर? दूरी ऐड करते हैं। 550 + 600 कितना हो गया? देखो इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना होता है। 0 5 5 10, 1 6 6 कितना? 1200 मीटर हो गई। चाल भी क्या होती है सर? आमने सामने से आती है तो चाल भी ऐड होती है। 68 + 40 कितना हो गया सर? ये 8, ये 6 4 कितने? 10, 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आपको क्या पूछा? एक दूसरे को कितने समय में? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 1200, चाल कितनी? 108। इसको मीटर पर सेकंड में बदलू तो 5/18 से गुणा करूं, 18 को ऊपर भेज दो। अब इसको हल करना पड़ेगा आपको। देखो किससे काटू? 6 दूनी 12, 5 चौका 20, कितने घंटे सर? 40 सेकंड में, घंटे नहीं 40 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर लेगी? पार कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पाइप ए तथा बी एक टैंक को, क्वेश्चन को पढ़ो। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को, ये ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी 10 घंटे में खाली करता है। एलसीएम कितना? 60, भाग दो 12 पंच 60, 15 चौक 60, 10 सीगे 60। अब तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भाई तीनों को, ए और बी तो पानी डालेगा और सी पानी निकालेगा। तो सर 5 और 4 9 लीटर पानी डाल रहा है, 6 निकाल रहा है, तो टंकी में पानी 3 लीटर ही डाला। तो इस टंकी को भरने में कितना समय? 60 में 3 का भाग दूं तो कितना सर? 20 घंटे लगेंगे। कितने सर? 20 घंटे। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक काम को, ए + बी एक काम को कितना सर? 18 दिन में। बी और
वे साथ मिलकर काम करते हैं। ए और बी अलग अलग है भाई। ए किसी काम को कितने दिन में सर 18 दिन में, बी कितना 27 दिन में, एलसीएम कितना 54, 18 30 54, 27 दूना 54। वे दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चलो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कितने दिन बाद में सर 8 दिन बाद में आपस में लड़ाई होती है, ए छोड़ के चला जाएगा। 8 दिन में कितना काम किया सर? एक दिन में 5, 8 दिन में 40 काम हो चुका है। शेष काम कितना बचा सर? टोटल 54, 54 माइनस 40 किया तो कितना काम बचेगा सर? 14 काम बचेगा। इसको कौन करेगा सर? बी एक दिन में 2 काम करता है तो 14 काम को सर 7 दिन लगाएगा। शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा सर? 7 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी निश्चित राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 61.60 रुपए, तो राशि ज्ञात कीजिए। भाई सीआई और एसआई, सीआई व एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 वर्ष का अंतर, का 3 वर्ष का अंतर हमेशा कैसे निकालोगे भाई? पी आर स्क्वायर, छोटा सा एक फॉर्मूला है, पी आर स्क्वायर गुणा 300 प्लस क्या कर दो? आर कर दो, और बटे क्या 3 बार 100 रख दो नीचे। इस फॉर्मूले से हल करना पड़ेगा आपको। अंतर कितना सर? 61.60 रुपए दे रखे। मूलधन आपको निकालना है। आर का मान कितना? 8, तो 8 का स्क्वायर कितना सर? 64 हो गया, गुणा 308 हो गया, बटे 3 बार 100 रख दो। अब यहां से पी का मान निकालो, तो पी का मान कितना आएगा? 3125 रुपए आएंगे। कितना? 3125 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, 12,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर टी वर्षों में 5625 का ब्याज देती है, तो यदि ब्याज की दर 7.5 है तो समय ज्ञात कीजिए। देखो 12,500 रुपए की राशि कितने साल में कितने रुपए सर ब्याज कितना देती है? ये मूलधन हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना सर? 5,625 रुपए ब्याज के देती है। दर कितनी देर के? 7.5। अरे टाइम निकालना, तो समय बराबर क्या होता है? 100 गुणा ब्याज बटे क्या होता सर? मूलधन गुणा दर होता, यही होता। 100 गुणा ब्याज कितना? 5,625। मूलधन कितना सर? 12,500, और दर कितनी? 7.5। इसको हल करना है तो टाइम आपका बेटा 6 वर्ष आ जाएगा। कितना वर्ष? 6 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एक छूट। भाई एक समतुल्य बटा निकालना है तो आपको करना क्या? 100 का 10 कम करो, 90 बटे 100 कर दो। 20% कम करो, 80 बटा 100 कर दो। और 40% कम करो, 60 बटे 100 कर दो। जो कट रही है उसको काट दो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब इसको हल करो, या तो 2 से काट दो 3, ये 5 हो गया। अब गुणा करो, 9 अंटे 72 गुणा कितना? 3 बटे 5, तो ये हो गया 5 3 15, 3 दूनी 6, 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 7 21, 216 बटे 5। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है? लास्ट में 100 में से माइनस करना है 216 बटे 5, तो ये हो जाएगा अपना 500 माइनस 216 बटे कितना? 5 हो जाएगा। तो ये 10 में से 6 घटाऊं 4, 9 में से 1 घटाऊं 8, 4 में से 2 घटाऊं 2 बटे 5, 5 गुणा 5 25, 3 बच के 5 6 30, देखो 25 26 27 28 3 34 56 बार आएगा बेटी। कहीं गलत तो नहीं हुआ ना? भाग देना है आपको। 5 गुणा 5 25, 3 5 6 30, 4 बटे 5। भाई सी ऑप्शन बनेगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बनेगा, ध्यान रखना।
भाग देख के देख लेना आराम से, कोई गलती मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना, मोहन एक टेबल को 2,832 रुपए में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% हो तो टेबल का क्रय मूल्य। देखो एक टेबल 2,832 रुपए में बेच रहा है और उसको लाभ कितने का, ये 2,832 किसके बराबर है सर, ये 118 के बराबर है। क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य कितना, 100। अब इसको हल करना है, इसको हल करो, देखिए कितना आएगा, 2,832 में भाग दो 118 का, और गुणा क्या करना है, 100 करना है। गुणा क्या करोगे बेटा, 100 गुणा करो, कितनी बार कटेगा भाई, ये 24 बार कटेगा, 24। इसको 100 से गुणा करा तो कितना आया सर, 2400 रुपए। कितना आएगा, 2400 रुपए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोर्ड परीक्षा में कुल उम्मीदवार में से 75% पास हुए, यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 625 है। देखो पास होने वाले टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, 100% होते हैं, उसमें से पास कितने हो गए सर, 75%। तो ये बताओ फेल कितने हो गए सर, 25% क्या हो गए फेल। और उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, फेल होने वाले की संख्या 625, ये इसके बटे में रख दो। आपको क्या पूछा है, कुल उम्मीदवार, तो गुणा 100 कर दो, 25 चौक कितना, 100 हो गया, 4 से गुणा करो, 5 चौका 20, 2 बच के 4 दूनी 8 और 2 10, 1 6 चौका 24 1 25, तो कितना सर 2500 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a प्लस बी का अनुपात कितना सर, 2 देर का, तो अनुपातों के साथ में x होता है। b प्लस सी का मान कितना देर का सर, 3, तो ये 3x हो गया। c प्लस ए का मान कितना सर, 5, तो ये 5x हो गया। a कितना है सर, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी सबको ऐड कर दिया मैंने, 5 और 3 8 और 2 कितना, 10x हो गया। अब आपको पता है 2 गुणा a प्लस बी प्लस सी का मान कितना देर का सर, 20 बराबर कितना, 10x। अक्स बराबर कितना हो जाएगा सर, अक्स का मान 4 आ गया। अक्स का मान में यहां रखूं 4, तो 2 गुणा 4 कितना सर, 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 5 का 20 हो गया। अब आपको सी का मान निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना देर का है सर, 20 देर का। तो c बराबर 20 माइनस ए और b का मान कितना सर, 8 है, -8 कर दो, तो c इक्वल कितना सर, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है सर, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 68। बेटा विषम संख्या ये सम संख्या, तो इससे पहले विषम संख्या कौन सी है सर, 67, इसके बाद में सर 69। अब 6 संख्या आगे कौन सी आएगी, 71, पीछे कौन सी है 65, इससे आगे सर 73, इसके पीछे कौन सी संख्या है सर, विषम संख्या 63, आगे कौन सी 75, यहां कौन सी 61। देखो 61 63 65 67 69 71 73 75, 6 संख्या हो गई विषम, इनका औसत बीच की संख्या होती है। आपको पूछा सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर, सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं के बीच के अंतर का घन। देखो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर 75 माइनस कितना 61 किया, तो सर 5 में से 1 घटाऊं 4, 7 में से 6 घटाऊं 1, कितना हुआ, 5 में से 1 घटाया तो कितना सर 4 हो गया, 7 में से 6 घटाऊं तो कितना 1, 14 का अंतर है। संख्याओं के बीच के अंतर का घन कर दो, क्या करना है, क्यूब निकालना है। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 68 है, ये बीच में रख दो 68। चलो सबसे बड़ी छोटी संख्याओं के बीच का अंतर का घन क्या होगा, क्यूब पूछा है, ये क्यूब रूट पूछा है। बड़ी संख्या यहां देखो 67 के बाद में कौन सी आएगी सर, 65, 65 के बाद में 63, ये 61 होगी। 6 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे भाई 6 संख्या ही दे रखी है भाई, सॉरी 6 संख्या ही दे रखी है, हमने 8 संख्या काउंट कर दी,
कितनी भाई? 6 संख्या दे रखी है, 8 संख्या नहीं है। यहां 68 बीच में रखो सर। इससे पहले कौन सी आएगी? 67, इसके बाद में 69, इसके आगे कौन सी? 71, यहां कौन सी आएगी? 65, आगे कौन सी? 73, यहां कौन सी? 63। बड़ी और छोटी संख्या का अंतर देखो, 73 और 63 में अंतर कितना सर? 10 का अंतर है। अब इसका क्यूब कर दो, क्यूब कितना होता सर? 1000 होता। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हल करना है भाई। 6 भाग 6, तो बटे 6 कर दो, गुणा 9 कर दो, प्लस 6 माइनस 9 गुणा 9, 9 गुणा 6, माइनस 6 प्लस 9 गुणा 6 कितना? 54 कर दूं मैं इसको, ये कैंसल हो गया। तो ये 9 प्लस 6 माइनस 9 6 54, ठीक है, माइनस 6 प्लस का 54। अब आपको पता है ये तो कैंसल हो गया, 6 से 6 कैंसल, आंसर कितना? आंसर 9 बच गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, महत्तम समापवर्ती क्या पूछा सर? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे सर? ऊपर वाली संख्या 3, 5, 7 और 1 का तो एचसीएफ निकालो। तो इनका एचसीएफ आपको पता है, ये अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ 1 होगा। नीचे वाली संख्या 4, 7, 9 और 2 का क्या निकालना है? एलसीएम निकाल लो। तो 4, 7, 9 और 2, देखो 4, 7, 9 और 2 का एलसीएम निकालना। 2 का भाग दो, 2, 7, 9, 1, तो फिर 2, 7, 9, 9 संता 63, 63 का डबल कितना होता है सर? 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12, 1, 5, ये 252, कितना होगा इनका एलसीएम? 252 होगा। तो देखो एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकाल दो, नीचे वाली संख्या का एलसीएम, तो 1/252 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक थीटा, यदि शब्द लग गया तो लाल बटे कक्का लगा दो, यदि शब्द लगते ही लाल बटे कक्का। अब कोसेक थीटा बराबर दे रखा है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है सर? कर्ण बटे लंब होता है। ये 13 बटे क्या? 12 दे रखा है। ये त्रिभुज बनाओ, कर्ण का मान 13 है, ये 12, तो आधार का मान सर 169 माइनस कितना? 12 का होल स्क्वायर 144, 9 में से 5 4 घटाऊं 5, 6 में से 4 घटाऊं 2, 25 का रूट हटाऊं कितना? 5, आधार का मान कितना? 5। अब साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है सर? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है सर? आधार बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है सर? लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना? मान रखो, लंब का मान सर 12, लंब का मान कितना है सर? 12 है। कर्ण का मान कितना सर? 13 है। कर्ण का मान 13 हो गया। आधार का मान कितना सर? 5, कर्ण का मान 13 है, लंब का मान कितना? 12 और आधार का मान 5, इसमें रखना है। चलो मान रखो सर, 12/13, कोस का मान सर 5/13 और माइनस कितना? 12/5 हो जाएगा। तो आपको पता है सर एलसीएम तो 65 हो जाएगा, 13 पंचे 65, तो 5, 12 पंचे 60, 5 गुणा 5 25, तो ये कितना? 5 एकम 5, 13, 13 को 12 से गुणा करो, 13 दूना 26, 2 13 और 2 15 हो जाए। इसको हल करना तो माइनस का 71, ये 65 आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सारणी में मान होता ही नहीं है। देखो 46 और 44 90 हो रहा है, तो थीटाओं की जगह 90 हो रहा है योग, तो थीटा की जगह 45 डिग्री रखो। साइन 45 और कोस 45 का मान आपको पता है, साइन 45 और कोस 45 का मान कितना होता है सर? 1/√2 होता है। तो 1/√2 में 1/√2 का भाग दू 1 हो गया। साइन स्क्वायर 60 का सारणी में मान है, ठीक है, वो रखो। कोस स्क्वायर 45 का मान सारणी में मान है, सेक स्क्वायर 60 का मान है। तो सर देखो सारणी आप लोगों को याद रखना, 0 1/2, 1/√2, √3/2 1, 0 30 45 60, √3/2, तो ये √3/2 का क्या कर दो? होल स्क्वायर कर दो।
कोस 45 का मान कितना सर? 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 सेक 60। ये किसका उल्टा होता है सर? देखो ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये कोस का उल्टा हो जाएगा। तो आपका कोस का उल्टा करना है तो सर ये 1/2, 1√3/2, 1/√2, 1/2, इसका उल्टा करूं तो ये 2/1, ये 2 हो जाएगा। अब इसको हल करना है, मान रखे तो आंसर कितना आएगा? 13/4। देखो 1/3 कितना 4 हो जाएगा, माइनस कितना 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस कितना 4, 2 है। यह एलसीएम कितना सर? 4, 4 + 3 माइनस कितना 2 प्लस का कितना 8 हो जाएगा। इसको हल करो, 8 × 4 12, 12 × 3 15, 15 - 2 कितना सर? 13 कितना 4 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, ठीक है आज के लिए। अब आपको मेरे को स्कोर बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बनते हैं, और टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नेवी एमआर का पेपर बहुत ही इजी पेपर बनता है, इतना लेवल का पेपर नहीं पूछा जाता। ठीक है, जय हिंद बेटा। और यदि सेशन बेटा आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना है आपको। ठीक है।